Hello everyone, welcome back to this channel. So I'm starting a new series of machine learning on this channel. First video is all about machine learning for beginners. मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग वेरियस फील्ड में किस तरीके से यूज़ करी जा रही है डेवलपर के द्वारा, मशीन लर्निंग इंजीनियर के द्वारा। आप हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहे हो, स्टॉक एनालिसिस पे काम करते हो, आप नेटफ्लिक्स पे काम करते हो, तो हर जगह पे देखोगे मशीन लर्निंग का कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। लेट सपोज कि इफ़ यू वॉचिंग अ मूवी इन नेटफ्लिक्स, तो रिकमेंडेशंस आते हैं उसके अंदर, वही मशीन लर्निंग की मदद से हो रहा है। अगर आपको कोई डिजीज़ फाइंड करी जाती है हेल्थ सेक्टर में, आप कोई डायग्नोसिस करवाते हो, तो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू ही कहीं ना कहीं आपको सर्च करके बताया जाता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है। अलग अलग फील्ड में, अलग अलग वेरियस फील्ड में मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम कहीं ना कहीं यूज़ होती है। तो इस वजह से मशीन लर्निंग 2024 के अंदर सीखना बहुत इनिशियल है। बिकॉज अगर आप स्टूडेंट हो, आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आप डेवलपर के स्टूडेंट हो, डेवलपमेंट के स्टूडेंट हो, तो आप मशीन लर्निंग की मदद से आप डेवलपमेंट जो है, अगर आप 10 घंटे में करते हो, देन यू कैन डेवलप योर सॉफ्टवेयर इन जस्ट फ्यू आवर्स। बिकॉज अगर आपने चैट जीपीटी का नाम सुना हो, चैट जीपीटी पे अगर आप काम करते हो, तो चैट जीपीटी भी एक मशीन लर्निंग का उदाहरण है। मशीन लर्निंग इज AI, मशीन लर्निंग द सबसेट ऑफ AI। और एंड ऑफ द गोल क्या होता है मशीन लर्निंग सीखने के बाद, कि हमें एक AI एप्लीकेशन बनानी होती है। तो सबसे पहले मुझे AI पे अगर काम करना है, AI एप्लीकेशन बनाना है, AI एप्लीकेशन डिज़ाइन करना है या डेवलप करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न अ मशीन लर्निंग कंसेप्ट्स। इस वीडियो में मशीन लर्निंग के मैं पूरे कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या सीखना होगा, मशीन लर्निंग क्या चैलेंजेस फेस करता है, उसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें वो क्या फॉलो करता है, और एट द एंड वो कैसे डेवलप करता है, कैसे डिप्लॉय करता है। इस वीडियोस के एंड तक मैं आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट मुझे स्टार्ट अगर करना होगा तो मुझे बेसिक्स सीखना पड़ेगा, मशीन लर्निंग के बेसिक्स कंसेप्ट्स क्या हैं, या मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोल सकता हूँ कि प्रीरिक्विजिट्स टॉपिक्स क्या हैं जो मशीन लर्निंग स्टार्ट करने से पहले मुझे सीखने होंगे। उसके बाद स्टेप 2 में मुझे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सीखना होगा। व्हाट्स द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, लाइक सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग। आगे वीडियो में करेंगे, इसके अंदर डिटेल में बात करेंगे व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज supervised learning, what is unsupervised learning, and step 3 will be a key process। मशीन लर्निंग करने से पहले, कोई मॉडल को ट्रेन करने से पहले हमें कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होता है, वो स्टेप 3 के अंदर है। एंड स्टेप 4 इज एप्लीकेशन, कौन कौन से सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में किस किस तरीके की एप्लीकेशंस यूज हो रही है मशीन लर्निंग पर बेस्ड। एंड स्टेप 5 क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है एक मशीन लर्निंग इंजीनियर। स्टार्ट आवर वीडियो। वीडियो इज फर्स्ट अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग। बेसिक कंसेप्ट नहीं बोलूंगा मैं, इसको प्रीरिक्विजिट बोलूंगा। आपको पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। ओनली वन इन्फॉर्मेशन और मैनी इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, सो इज कॉल्ड डेटा। लेट सपोज कि अगर आप कोई चीज वेट करते हो तो देन 23 kg आती है या 35 kg, इट्स अ डेटा। डेटा क्या होता है कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर, कोई भी एक जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड अ डेटा। एंड एल्गोरिदम, एल्गोरिदम अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो आप एल्गोरिदम सेट करते हो कि अगर मैं कोई इनपुट देता हूं तो मुझे आउटपुट मिलता है, उसके अंदर की क्या प्रोसेस हो रही होती है, उसकी बैकएंड में क्या प्रोसेस हो रहा होता है, दैट इज एल्गोरिदम। एंड उसके बाद अगर आपको डेटा एंड एल्गोरिदम का कंसेप्ट पूरा कंप्लीट पता है, तो फिर हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर एक मॉडल बनाते हैं। मॉडल ऐसा बनाते हैं, लेट सपोज कि मैंने इनपुट दिया मशीन लर्निंग के अंदर और मैंने आउटपुट भी दिया उसको, तो वो मुझे एक मॉडल क्रिएट करके देता है मशीन लर्निंग। फ्यूचर में आप उसी सेम प्रकार का, जैसे इनपुट आपने देखकर ट्रेन किया था मशीन लर्निंग मॉडल को, अगर आप प्रेडिक्शन करने के लिए सेम तरह का इनपुट डालते हो मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, आपको उस प्रीवियस डेटा पे, प्रीवियस बेस डेटा पे, जिस तरीके से आपने प्रीवियस इनपुट और प्रीवियस आउटपुट दिया था, उसी की प्रेडिक्शंस करता है कि अगर आपने एक सैंपल इनपुट दिया तो मैं किस तरीके का उसका आउटपुट आने वाला है। तो मशीन लर्निंग एक मॉडल जनरेट करके देता है। मतलब कि बेसिक प्रोग्रामिंग में आप क्या करते हो कि इनपुट डालते हो, प्रोसेस होता है, तो मुझे आउटपुट मिलता है। बट मशीन लर्निंग में क्या होता है कि आप इनपुट भी देते हो मशीन लर्निंग मॉडल को, आउटपुट भी देते हो, और ये एक एल्गोरिथम जनरेट करके देता है कि इन फ्यूचर अगर आपको इस तरीके का इनपुट मिले तो मुझे इस तरीके का आउटपुट चाहिए। दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्शन, और समथिंग इन मशीन लर्निंग के टर्म पे मुझे इसको मॉडल क्रिएशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप 2, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अब ये इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के अंदर, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग एंड व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग इज नथिंग बट आपके पास अगर लेबल डेटा है, लेबल डेटा इन द सेंस ऑफ कि आपके पास इनपुट और आउटपुट पता है, इनपुट और आउटपुट डाल के आप मॉडल को ट्रेन करते हो, एंड आफ्टर दैट उसी बेस्ड से रिलेटेड आप इनपुट देते हो अपने मॉडल को और आउटपुट मिलता है। इसका मतलब ये है कि मुझे मशीन को समझाना पड़ता है कि मैं इनपुट मेरा ऐसा था तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आया था।
तो वो आपको समझाना पड़ता है। लेट सपोज कि अगर मैं सैलरी की बात करूं, अगर मेरी 23 ईयर एज है तो मैं सैलरी 22,000 अगर मैं पा रहा हूँ, तो वैसे 2035 वाले कैसे पाएंगे और किस तरीके से पाएंगे वो, इसको अगर मैं और इसको ब्रेक डाउन करूं तो इसके अंदर दो प्रकार की चीजें होती हैं। मशीन लर्निंग दो प्रकार के टाइप्स हैं इसके अंदर, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन इज ऑल अबाउट कि हमारा डेटा किस तरीके से मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पैटर्न ऑल्सो। कि अगर मेरा लीनियर रिग्रेशन में है या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में है तो मेरा किस तरीके से डेटा मूव कर रहा है, तो मुझे ये सुपरवाइज लर्निंग के अंदर बताना पड़ता है। मुझे मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है कि मेरे को इनपुट भी देना है, आउटपुट भी देना है। आउटपुट इज कॉल्ड लेबल, कि लेबल इज नोन इन सुपरवाइज लर्निंग। तो इस तरीके से सुपरवाइज लर्निंग काम करता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इन द लेट सपोज कि मैं एक अलग ब्लॉक बनाता हूँ और एक दूसरा ब्लॉक बनाता हूँ, तो उसके अंदर कुछ डेटा वो भी मैं क्लासीफाई करके पहले कहीं ना कहीं उसको मैं प्रीवियस डेटा देता हूँ ट्रेन करने के लिए मशीन लर्निंग के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर मैं रिग्रेशन के अंदर अगर मैं बात करूं और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, तो इसके अंदर मुझे एल्गोरिथम कौन कौन से पढ़ने पड़ते हैं। लीनियर रिग्रेशन होते हैं, मेरे पास पॉलिनोमियल रिग्रेशन होते हैं, उसके बाद एक्सजी बूस्ट रिग्रेशन होता है। तो इस तरीके की चीजें आपको रिग्रेशन के अंदर पढ़नी होती है। एंड क्लासिफिकेशन में मुझे रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन, तो इस तरीके की सुपरवाइज लर्निंग के अंदर मुझे ये एल्गोरिथम, मैंने कुछ एल्गोरिथम के नाम लिए, तो आपको ये चीजें पढ़नी होती हैं। एंड उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग इसके अंदर क्या होता है कि आपको इसमें लेबल नहीं देना पड़ता, लेबल इन द सेंस ऑफ आउटपुट नहीं देना होता है। आपको सिर्फ इनपुट डालना है, पूरे के पूरे डेटा को उठा के एल्गोरिथम के अंदर डालना है। तो ये कुछ कंडीशन, कुछ प्रॉपर्टी के हिसाब से उस डेटा को ये क्लस्टर बना के फॉर्म करता है। कि मेरे पास अगर कुछ इस तरीके का डेटा है, कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी, तो उसको एक अलग क्लस्टर में डालता है। कुछ इस तरीके, ये क्लस्टर का यूज हम लोग, मैं आपको बताऊं तो नेटफ्लिक्स के अंदर भी आप देख सकते हो। लेट्स सपोज कि यू आर वाचिंग अ हॉरर मूवी, सो आपकी सजेशन में क्या आता है कि हॉरर मूवी आ रहा होता है, बिकॉज वो हॉरर मूवी उसी सेम क्लस्टर से उठाया गया है जहां से आप देख रहे हो। तो वो जो सीजे रेकमेंड करता है वो क्लस्टर के थ्रू, वहां पे अनसुपरवाइज लर्निंग का ही एग्जाम्पल मैं देख सकता हूँ। एंड उसके बाद डायमेंशन रिडक्शन। तो डायमेंशन रिडक्शन की लिए मैं बात करूं कि ये अगर आपके पास डेटा सेट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फीचर हैं, तो थाउजेंड्स ऑफ फीचर को मैं रिडक्ट करके 100 करना चाहता हूं। 100 वो भी ऐसे ही नहीं कि कैसे किसी भी तरीके से मैंने उसको रिड्यूस कर दिया, मतलब कि सबसे ज्यादा आउटपुट पे डिपेंडेंसीज किस फीचर्स की है, तो उस हिसाब से ही डायमेंशन रिडक्शन करता है। तो ये आपका बहुत सारा समय बचाता है। आप ये चीजें फीचर इंजीनियरिंग के थ्रू भी कर सकते हो, बट उसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम, बहुत सारे आउटलायर रिमूव करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो ये डायमेंशन रिडक्शन सिंपली आप डेटा डालते हो और डायमेंशन रिडक्ट करके देता है आपको, फीचर रिडक्शन करके। थाउजेंड्स है तो उसमें 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर आपको रिडक्ट करके दे देता है। सो ये टेक्निक अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आती है। अगर मैं इसका एक दो नाम लूं तो पीसीए डायमेंशन रिडक्शन एक टेक्निक होती है, ये यूज होता है डायमेंशन रिडक्शन के अंदर। एंड नेक्स्ट स्टेप इज की प्रोसेस। मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या करता है, इस पूरे मॉडल को बनाने के लिए सबसे पहली बात, तो मैं मॉडल बना भी रहा हूँ तो किस पे बनाऊंगा। सो फर्स्ट वी हैव टू गैदर द डेटा। सो डेटा कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा कलेक्शन, अगर डेटा ही नहीं होगा मेरे पास तो मैं मॉडल को ट्रेन किस पे करूंगा। लेट सपोज कि अगर मुझे वेदर प्रेडिक्ट करना है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, तो मेरे पास प्रीवियस डेटा होना चाहिए कि इतनी ह्यूमिडिटी मेरे पास थी, इतना मेरा एयर कंप्रेशन था, और मेरे पास ये मौसम था, ये ह्यूमिडिटी थी, और इस तरीके से एयर विंड क्वालिटी थी। इस तरीके का पुराना डेटा आपके पास होना चाहिए, ताकि हम प्रेडिक्ट कर सकें आगे चल के फ्यूचर में। इसके लिए सबसे पहले मुझे डेटा कलेक्ट करना होता है, और डेटा कलेक्शन बहुत तरीकों से कर सकते हैं। लेट सपोज कि बहुत लोग वेब स्क्रैपिंग से करते हैं। अगर इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, तो शायद डेटाबेस के अंदर हो, तो आप डेटाबेस से फेच करके डेटा लाते हो अपने मॉडल के अंदर या अपने प्रोग्राम के अंदर, जहां पे आप जुपिटर के अंदर लाते हो, पांडास के थ्रू लाते हो। तो ये सब पांडास के ऊपर अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ये सब चीजें हैं जो डेटा कलेक्शन के दौरान आपको चीजें देखनी होती है। एंड आफ्टर दैट डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा कलेक्ट कर लेते हो, तो आप 100% श्योर नहीं होते हो कि दैट डेटा इज क्लीन और नॉट, दैट डेटा इज हैव आउटलायर और नॉट। तो वो आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग के थ्रू पता चलता है। आप उसको प्री प्रोसेस करते हो, मतलब लेट सपोज कि फैमिलियर भाषा में बोलूं, लैंग्वेज में बोलूं, तो डेटा प्रिपेयर करना कहते हैं इसको। उसमें हम लोग आउटलायर रिमूव करते हैं, मिसिंग वैल्यू को हैंडल करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक सीरीज चालू करी है डेटा प्री प्रोसेसिंग के ऊपर, और डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो, वो भी आई बटन में आपको लिंक मिलेगा। एंड उसके बाद फिर हम लोग लेट सपोज कि मुझे आउटलायर रिमूव करना है, एंड बहुत सारे फीचर हैं
आप तो लेट सपोज कि थाउजेंड्स ऑफ फीचर तो आप वहाँ पे रिडक्शंस लगाते हो, लेट सपोज कि, बट आपका डेटा छोटा है और आप उसके अंदर को रिडक्शन करना चाहते हो, तो उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक है, या आपके डेटा के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशंस बहुत सारा है, आप उसमें स्टैटिकल एनालिसिस करके आपको डेटा प्री प्रोसेस करना पड़ सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने से पहले, आपको डेटा मॉडल ट्रेन करने से पहले ये सब चीज़ें करनी होती है। एंड आफ्टर दैट मॉडल ट्रेनिंग, आपने ये कर लिया, डेटा क्लीन हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया मेरा, अब उसके बाद मैं मॉडल ट्रेन करता हूँ। मॉडल ट्रेन करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, अगर इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ सुपरवाइज लर्निंग, देन आपके पास ट्रेनिंग सेट होता है एंड टेस्ट सेट होता है, वो भी स्प्लिटिंग पार्ट के अंदर होता है। स्प्लिटिंग, लेट सपोज कि आप मेजोरिटी ऑफ द केसेस में एमएल इंजीनियर क्या करते हैं कि मैं, जैसे मेरे पास 100 रोज ऑफ डेटा है, तो मैं 70 रोज ऑफ डेटा को 70 रोज ऑफ डेटा को मैं करता हूँ मॉडल ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग डेटा सेट बनाता हूँ, और टेस्टिंग डेटा सेट के अंदर मैं 30% डेटा रखता हूँ, बिकॉज मुझे क्रॉस वेरीफाई भी करना पड़ता है। क्रॉस वेरीफाई इन द सेंस ऑफ दैट माई मॉडल इज प्रोडिक्टिंग राइट वैल्यू और नॉट। सो ये सब चीजें भी देखनी होती है, ये मॉडल ट्रेनिंग के अंतर्गत आता है। आपको ट्रेन स्पिट, आप इसके लिए आप साइकिट लर्न, पाइटॉर्च जैसी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि पाइथन में अवेलेबल है। एंड आफ्टर दैट मॉडल इवैल्यूएशन, बहुत सारे केसेस में हमें श्योर नहीं होता है, श्योर ये नहीं होता है कि मेरा मॉडल इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, या इट्स गिविंग राइट आंसर और नॉट। और इस तरीके से मैं, अगर नहीं मुझे पता है, तो मैं बहुत अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग केसेस को स्टडी करता हूँ, मतलब अलग अलग मॉडल को, अलग अलग एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को यूज करता हूँ। लेट सपोज कि मेरा कोई डेटा है वो लीनियर फॉर्मेट में है, बट वो इस तरीके का आउटपुट नहीं दे रहा है कि दैट इज 100% सिक्योर। उसके लिए भी, इवैल्यूएशन के लिए भी, मैं अगर मैं आपको बोलूं तो F1 स्कोर, रिकॉल वैल्यू और कंफ्यूजन मैट्रिक्स जैसी हम लोग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए, मॉडल का स्कोर चेक करने के लिए, मॉडल का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। तो ये मॉडल इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप मशीन लर्निंग को जज कैसे करोगे, आपने ही ट्रेन किया है, बट आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरा मॉडल जो है वो वर्क कर रहा है प्रॉपरली, नहीं ये आउटपुट प्रॉपरली दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसके लिए आपको मॉडल इवैल्यूएशन करना होता है। उसके अंदर बहुत सारी टेक्निक है, जैसा कि मैंने अभी आपको F1 स्कोर, रिकॉल, कंफ्यूजन मैट्रिक्स जैसी बताया, और भी अवेलेबल है साइकिट लर्न लाइब्रेरी के अंदर। सो एंड आफ्टर दैट हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ये थोड़ा सा डीप लर्निंग का कंसेप्ट आता है। आपको मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। लेट सपोज कि यू आर वर्किंग ऑन एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर आप काम करते हो, तो उसके अंदर बहुत सारी पैरामीटर डालना होता है। पैरामीटर आप समझते होगे कि फंक्शन के अंदर मैं एक पैरामीटर डालता हूं कि उसकी वजह से, उस पैरामीटर की वजह से हमारे आउटपुट में डिपेंडेंसीज आती है, कि हमारा आउटपुट कैसा आएगा वो मेरे पैरामीटर पे डिपेंड करता है। बट हाइपर पैरामीटर क्या होता है, उस पैरामीटर के अंदर मैं कौन सी वैल्यूज दे रहा हूं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैं उसमें कितने नेटवर्क बना रहा हूं, ये सबसे ज्यादा हाइपर पैरामीटर की जो चीजें आती हैं, वो क्लासिफिकेशन मॉडल के अंदर काफी चीजें आती हैं। इसके अंदर आपको उसमें लेट सपोज के रैंडम फॉरेस्ट का यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर कौन से आप एंट्रोपी यूज करते हो, आप कितने नंबर ऑफ एन जॉब्स को एग्जीक्यूट करते हो। तो ये सब चीजें डीप लर्निंग के कंसेप्ट्स में आती है। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो एंड नेक्स्ट स्टेप इन माई मशीन लर्निंग जर्नी एंड मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल, एप्लीकेशन मशीन लर्निंग मैंने पढ़ लिया, तो उसका यूज भी मुझे पता होना चाहिए कहाँ कहाँ। एनएलपी इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपको अगर चैट जीपीटी तो इज एग्जांपल ऑफ मशीन एनएलपी। सो वो एनएलपी बेस्ड एल्गोरिथम से बनाई गई है मशीन लर्निंग के अंदर। वो क्या करती है, आपने जैसे कोई इनपुट दिया, आपने इनपुट दिया कि हाउ टू मेक अ प्रोग्राम इन C++ लाइक टू प्रिंट अ स्टार पैटर्न, तो इस तरीके के आपने दिया, उसके अंदर आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। मतलब उसको ट्रेन किया गया है उस तरीके के क्वेश्चन के लिए, उस तरीके के आपने जो इनपुट दिया है उस तरीके के क्वेश्चंस के लिए उसको ट्रेन किया गया है चैट जीपीटी को। और मैं गूगल असिस्टेंट का एग्जांपल दूं तो भाई हम लोग उससे कुछ पूछते हैं कि कुछ सर्च करते हैं, बोल के सर्च करते हैं, तो ये भी एनएलपी का ही कंसेप्ट है। वो वॉइस प्रोसेसिंग करता है, और जो आपकी चैट जीपीटी होता है वो चैट को प्रोसेस करता है। तो ये सब चीजें भी एनएलपी के ऊपर ही आती है, ये मशीन लर्निंग के अंदर ही बनाया गया है। एनएलपी इज ऑल्सो सब पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग का सब पार्ट है। एआई इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग एंड एनएलपी इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। उसके बाद हम कंप्यूटर विजन की बात करते हैं। कंप्यूटर विजन बहुत सारे फील्ड में यूज हो रहा है, जैसे कि अगर मैं सबसे लेमन एग्जांपल दूं तो ट्रैफिक कैमरा का एग्जांपल देता हूं। वो क्या करता है कि अगर मैं बाइक लेके जाता हूं
तो वो मेरे पिक्चर, वो मेरे नंबर प्लेट को डिटेक्ट कर देता है। अगर मैंने रेड लाइट को तोड़ा है तो वो नंबर प्लेट को डिटेक्ट करता है और उसको अपने एल्गोरिदम से सर्च करता है, क्योंकि उसने तो इमेज ली, और उसको फिर वो अपने जो भी एल्गोरिदम उसने ट्रेन किया होगा मशीन लर्निंग इंजीनियर ने, उस इमेज को वो टेक्स्ट में कहूंगा मैं, इंटीजर में, नंबर में कन्वर्ट करता है कि ये गाड़ी नंबर, इस गाड़ी नंबर ने रेड लाइट को ब्रेक किया है, सो वो आपके घर पे चलाना जाता है। तो ये है। और मैं आपको बताऊं एक और एग्जांपल कंप्यूटर विजन का बताऊं तो बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक, लेट सपोज कि आप ऑफिस में जाते हो, आप अपने कॉलेज में जाते हो, तो वहां पर आपको थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है, तो वो भी एक कंप्यूटर विजन का है, वहां पर भी इमेज ली जा रही है आपको। या लेट सपोज कि आजकल तो फेस स्कैन आ गया है, फेशियल सेंटिमेंट एनालिसिस आ गया है, तो वो भी एक कंप्यूटर विजन का ही एग्जाम्पल है। एंड आफ्टर दैट प्रेडिक्टिव एनालिसिस। प्रेडिक्टिव एनालिसिस मैं किस सेक्टर में यूज होता है मैं आपको ये बताता हूँ। लेट सपोज कि वेदर की फोरकास्टिंग करनी है, तो वेदर की फोरकास्टिंग ये सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। वेदर की फोरकास्टिंग अगर मुझे करनी है तो मुझे प्रीवियस उस सिनेरियो को देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास इस कंडीशन में आगे चल के मेरे पास रेन हुआ है, तो अगर उसी सेम प्रकार का मेरे पास डेटा है तो फिर इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं कि आज बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। तो ये फोरकास्टिंग के अंतर्गत आता है। या मैं स्टॉक एनालिसिस प्रेडिक्शन की बात करूं तो अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये हमारा मार्केट कैपिटल था, ये सब चीजें थी, तो वो एनालिसिस करके बताता है, तो ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस के अंदर आता है। इसमें बहुत सारे लीनियर रिग्रेशन भी चलते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इस तरह की रिग्रेशन चलते हैं इसके अंदर। एंड आफ्टर दैट रिकमेंडेशन सिस्टम, ये अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिथम क्लस्टर। सो रिकमेंडेशन सिस्टम का मतलब ये है कि इफ यू शॉपिंग फ्रॉम दी अमेजॉन, लेट सपोज कि आप एक कैनवस शूज सर्च करते हो अमेजॉन के अंदर, तो उससे ही मिलते जुलते आपको फीड में दिखाने लगता है कि आप ये शूज परचेज कर सकते हो, ये शूज परचेज कर सकते हो। और अगर मैं आपको शुरुआत में जैसे एग्जांपल दिया मूवीज रिकमेंडेशन सिस्टम के, नेटफ्लिक्स के बारे में, आप हॉरर मूवी देखते हो तो उसके रिकमेंडेशन में ये सब चीजें आती हैं। आपको सबसे बढ़िया, आप इसी प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देख रहे हो, दैट इज यूट्यूब, आप अगर मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाह रहे हो, आप मशीन लर्निंग वीडियो देखते हो, तो नीचे हमारी वीडियोस, मेरी वीडियो आएंगी, डेटा साइंस कैसे कर, डेटा साइंस की जर्नी क्या है, ये सब चीजें वीडियो आएंगी। अगर आप कोई कॉमेडी वीडियो देखते हो तो कॉमेडी वीडियो, जैसे आप, मैं इसको बोलूं कि एक संगति टाइप की है, आप जैसे संगति रखोगे वैसे ही आपको वीडियो रिकमेंड करी जाएगी। सो रिकमेंडेशन सिस्टम ये क्लस्टर से आता है और ये अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है। तो ये एप्लीकेशन, ये कुछ एप्लीकेशन है, फ्यू ऑफ एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन है। सो एंड फाइनली स्टेप 5 ये है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करता है एक एमएल इंजीनियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेटा क्वालिटी। डेटा क्वालिटी का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको की प्रोसेस के अंदर बताया था कि डेटा कलेक्ट करते समय मुझे डेटा प्री प्रोसेस करते समय ये देखना होता है कि डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, डेटा में कोई एरर तो नहीं है, तो ये सब चीजें भी देखना पड़ता है। इसमें सबसे ज्यादा टाइम जाता है एक एमएल इंजीनियर को डेटा को क्लीन करने में, डेटा को प्री प्रोसेस करने में। तो ये काफी बड़ा चैलेंज आता है मशीन, क्योंकि मॉडल बनाना एक एमएल इंजीनियर के लिए बहुत सिंपल काम है, बट डेटा की वैल्यू को पहचानना, डेटा को परखना, डेटा को टेस्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो डेटा क्वालिटी चैलेंज है एमएल रोड मैप के अंदर या एमएल इंजीनियर के लिए। एंड आफ्टर दैट ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी मॉडल ने नॉइस को भी पढ़ लिया। नॉइस का इन द सेंस, लेट सपोज कि अगर आपके डेटा सेट में कहीं लूप होल है तो उस लूप होल को भी आपके मॉडल ने पढ़ लिया। दैट इज द एग्जांपल ऑफ अंडरफिटिंग। ओवरफिटिंग। ओवरफिट का ये मतलब है कि आपने अपने मशीन को गलत सिखा दिया और आपकी मशीन ने गलत सीख भी लिया और आगे चल के वही मशीन गलत प्रेडिक्शन करेगी। तो ये ओवरफिटिंग का मतलब होता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज करते हैं सुपरवाइज लर्निंग के अंदर। उसके अंदर हम लोग ट्रेनिंग सेट के लिए, ट्रेनिंग पार्ट के लिए कुछ अलग डेटा को अलग कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, और 30% डेटा को हम लोग टेस्टिंग ले डाल देते हैं कि आगे चल के अगर मुझे इसको वेरीफाई करना हो तो मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। अंडरफिटिंग का मतलब ये होता है कि मुझे जितनी फीचर देने चाहिए थे मशीन लर्निंग मॉडल को, मैंने उतने नहीं दिए। इसका मतलब ये आगे कि आगे फ्यूचर में अगर प्रेडिक्शन करूंगा तो वो इतना एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग दोनों ही कंडीशन में हमारे रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आते। सो आपको ओवर एंड अंडर फिटिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, अगर मैं आपको एक लेमन एग्जांपल दूं, लेट सपोज कि आपकी 32 इंच की कमर है और आप 28 का पहनते हो, तो दैट इज ओवर फिट, कि आप छोटी पैंट के अंदर आप खुद जा रहे हो। तो इस तरीके से आपको फीचर कम चाहिए थे बट आपने दे उसको बहुत दिया,
मशीन लर्निंग मॉडल को फीचर कम देने थे और आपने बहुत सारे फीचर दे दिए, तो वो ओवरफिट कर जाएगा मॉडल, तो आगे चल के वो नॉइस को भी रीड कर लेता है। और अंडरफिट के अंदर ये है कि आपने जितने फीचर देने चाहिए थे उतने दिए नहीं, अंडरफिट रह गया। तो ये चीज है। एंड आफ्टर दैट बायसनेस एंड फेयरनेस। बायसनेस एंड फेयरनेस का मतलब ये भी ये है कि किसी मॉडल ने आपके किसी एक पर्टिकुलर फीचर को, मैं फीचर का मतलब बार बार बोल रहा हूँ, तो अगर डेटा सेट के रूप में अगर मैं बोलूँ तो फीचर का मतलब कॉलम होता है। सो अगर आपके मॉडल ने किसी एक फीचर को ज्यादा बायसनेस के तौर पे ज्यादा उसकी डिफिकल्टी या ज्यादा उस पर डिपेंडेंसीज दिखा दी, और आगे चल के क्या पता आगे दूसरे कॉलम पे भी डिपेंडेंसीज हो, तो उसके थ्रू भी हमारा जो रिजल्ट है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो बायसनेस एंड फेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अलग अलग मॉडल के अंदर अलग अलग, जैसे लेट सपोज कि अगर मैं आपको गिनी और एंट्रोपी का एग्जांपल देता हूँ, ये डिसीजन ट्री क्लासीफायर के अंदर होता है, तो किस केस में कौन सा यूज करना चाहिए, किस केस में यूज नहीं करना चाहिए, तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी होती है। ये हाइपर पैरामीटर के अंदर आता है, बायसनेस फेयरनेस। तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ती है कि मैं उसको कितने ट्री में डिवाइड कर रहा हूँ, या कितने मैं उसको कितने फॉरेस्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये सब चीजें बायसनेस एंड फेयरनेस के अंदर आती हैं। सो ये चैलेंजेस एमएल इंजीनियर फेस करता है। और आपको ये सब चीजें एमएल इंजीनियर अगर आपको बनना है तो आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी बेसिक तौर पे। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में मैंने सिर्फ बताया आपको सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग, बट एक और भी टाइप का होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज वेरी, अभी बिगनर स्टेज पे हो तो आप सुपरवाइज अनसुपरवाइज पे फोकस करोगे, बट इफ यू आर इन प्रो लेवल, आपको मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग का अगर एग्जांपल भी दूं, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज कहां हो रही है, वो रोबोटिक्स में यूज होती है। इसके अंदर मैं आपको टेक्निकल टर्म में अगर बताऊं तो इसके अंदर एक एजेंट होता है, एजेंट अपने टास्क को परफॉर्म करता है और उसको सही टास्क परफॉर्म करने पे एक रिवॉर्ड मिलता है, एंड गलत टास्क परफॉर्म करने पे उसको पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। वैसे ही इस जैसे मान लो कि एक रोबोट है, रोबोट को मैंने एक रूल एंड रेगुलेशन में बांध दिया है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना। रोबोट एक चाइल्ड के जैसा होता है, मैं जैसे ही उसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन बना कर दूंगा तो वह वैसे ही बिहेव करता है। अगर मैंने रोबोट को सिखाना है कि मैंने रूल एंड रेगुलेशन रोबोट के अंदर डाल दिया कि आपके पास ये सिनेरियो आती है तो आप ये बिहेव करना, आपके पास ये सिनेरियो आती है आप ये बिहेव करना, अगर रोबोट ने गलत बिहेव किया तो उसको पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। मतलब वो अपने ही एक्शन से सीखता है। रोबोट जो होता है रोबोटिक्स के अंदर अपने ही एक्शन से उसको सीखना पड़ता है रोबोट के अंदर। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग रोबोटिक्स जर्नी के अंदर काफी यूज करी जाती है। सो इस वीडियो में एमएल फॉर बिगिनर इतना ही। और अगर आप चाहते हो कि मैं एमएल मशीन लर्निंग के ऊपर और वीडियो बनाऊं, डेटा साइंस के ऊपर और वीडियो बनाऊं, और किसी पर्टिकुलर एल्गोरिदम के ऊपर आप सर्च करना चाहते हो, पर्टिकुलर एल्गोरिदम के बारे में जानना चाहते हो, तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। सो तब तक के लिए थैंक यू, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एमएल फॉर बिगिनर, so you can like the video and subscribe the channel. Thank you.